जी जुबैर, मैं अगर आपकी इजाज़त से सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये जो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ ना उसमें कर लूँ कि अब सवाल ये हैं कि क्या टाइमिंग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन्स को पहले लगाती है या ये 27वीं तरमीम करवा के जो रही सही कसर उनके पास रह गई है वो भी इख्तियार चला जाए, जो कमी सकम रह गए थे, क्योंकि वहाँ से धमकियाँ 27वीं तरमीम के अलावा और भी बयान आ रहे हैं। उन्होंने कल अकील मलिक साहब को सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जनाब हम वो प्रोसीजर वाला एक्ट तो ला रहे हैं, जजेस की तादाद फौरी तौर पर बढ़ाएंगे, जिसका मतलब है कि वो जो अक्सरियत उनको लग रहा है कि इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में खो चुके हुए हैं, उसमें 5-7 और जज ऐड करके अक्सरियत को बदलना। तो अब ये क्या, कौन पहले क्या करेगा, ये जज हजरात अंदाजा क्या करते रहेंगे। अर्ली जो आपको जो आज की प्रोसीडर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जो हैं, जिसके अंदर वो पुरानी कमेटी जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो इनको जो उम्मीदें थी कि अपनी मर्जी का लगा के तीसरे नंबर का चीफ जस्टिस, तो वो नहीं पूरी होती, मुझे नहीं लग रही कम अज़ कम कि कमेटी पुराने के तरीके से बना दी। और उन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह का निज़ाम था 1 महीने के लिए कि केसेस को कैसे निपटाना है, उसके हवाले से उन्होंने कहा जी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं जुबैर कि ये लड़ाई कहां जा रही है, किधर जा रही है, कौन पहले क्या करेगा? पहले तो ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि आपने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहा था कि वो कहीं गए मॉनिटरिंग करने तो वो फॉर्म 47 एक भर के लेके गए होंगे बक्से में इलेक्शन पर फोकस करने की जरूरत नहीं, फॉर्म 47 का तरीका आजमाएं। आई मीन दिस वाज ऑन अ लाइटर साइड। बट कमिंग बैक टू द सीरियस क्वेश्चन, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जिस माहौल में 26th अमेंडमेंट की थी और हमने सब ने देखा कि वो लास्ट मोमेंट्स पर चेंजेस हो रही थी, वो जा रहे थे मौलाना के पास, रात के 1 बजे भी जा रहे थे और सब कुछ जो हो रहा था चेंज हो रहे थे ड्राफ्ट्स, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी एक इंटरव्यू का हवाला दिया था, उन्होंने कहा कम रह गए हैं 26th अमेंडमेंट में। अभी आपने PMLN के एक जो लीगल एडवाइज़र हैं, यंग से अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा ना सुकम रह गए हैं 26th अमेंडमेंट में, वो 27th अमेंडमेंट में। सो एक चीज़ तो दे हैव बीन कॉट, एक तो उसमें इनकॉम्पिटेंस भी है। ये चीज़ें चूँकि पहले सब कुछ बन जाता है, फिर आप बहुत से दिनों के ऊपर उस पर डिबेट करते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगी, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होगी। सो वो तो टाइम मिला ही नहीं। और अब फर्स्ट चीज़ इनको देखने में नजर आई कि जस्टिस मुनीब वापस आ गए उस कमेटी में, जिनको निकाला था जस्टिस फाइज ईसा ने। सो अब अगर मैं उस तरह से कहूँ कि वो तो क्लियरली जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब एक साइड पर हैं, और एक पिटीशन आके लगी है जो कि ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो केस चलाएं, जो भी आर्टिकल लगता है उन पर। तौहीने अदालत का सलमान अकरम राजा ने उनके खिलाफ पिटीशन डाली है कि तौहीने अदालत के हवाले से अमल दरामद ना करने के खिलाफ उनके ऊपर तौहीने अदालत की कदम लगाई जाए। जी, तो वो अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर उसी केस में जाहिर सी बात है उन्होंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा वजारतें भी की हैं, डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई है, उसको इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब एक जाहिर पिटीशन भी आ गई है और इसी कमेटी ने फैसला करना है कि जी ये कब लगेगी। तो मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी, हमें इंटरनली नहीं पता, बट काफ़ी परेशानी होगी कि ये क्या हो गया, यहाँ तो हम स्टार्ट में ही फंस गए। डेट इज़ वाई वो 27वीं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं और डेट इज़ वाई वो उसको भी उसी तेज़ी से आगे लेके जाएंगे, उसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे टू इंश्योर कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का ये रोल ना रहे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है आमिर के ये इन्होंने जो 26th अमेंडमेंट पास की थी उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी छोड़ दी जिसका जो बेनिफिट उठाना चाहते थे हुकूमत, वो उस तरह से नहीं उठा सकेगी जब तक 27वीं अमेंडमेंट नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि याया अफरीदी साहब जो हैं उनके जो भी फैसले हों इन द पास्ट, और वन कैन डिसएग्री और ये राइट भी है उनको, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो जज नहीं है जो जिस किस्म के जज हुकूमत चाहती थी
कि जी बिल्कुल वैसे हों जस्टिस फाइज ईसा टाइप हों, और जो कि जिनमें हेटर्ड भरी हुई हो, और जो कि अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपने फैसलों में कंसिस्टेंटली ये पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी को टारगेट कर रहे हों। जस्टिस याया अफरीदी फॉर ऑल इंडिकेशंस, आज 3-4 इंडिकेशंस जुबैर आई हैं कि एक तो उन्होंने यकजा करने की कोशिश की है फुल कोर्ट बुला के, और मंसूर अली शाह उम्रे पे थे मगर वो ऑनलाइन जो है उसके अंदर वो भी उन्होंने ज्वाइन किया। सो उन्होंने भी एक मुस्बत रवैया दिखाया कि जज नज़र आता है कि इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरा, उन्होंने आज वो जो एडहॉक जजेस थे जिनको पहले इसीलिए यही कह के लगाया गया था कि इनसे ये एक एक्स्ट्रा जो केसेस हैं जो बैंक के या छोटे मोटे वो किए जाएंगे, उनको रेगुलर फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, उनकी वो हैसियत नहीं है परमानेंट जजेस वाली, उनको फुल कोर्ट में नहीं आज बुलाया गया। तीसरा ये कि वो कमेटी जो है, जो रेड फ्लैग आपने जिक्र किया कि मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो एक रेड फ्लैग्स बना दिए गए हुए हैं कि जो ये 2 जज हैं तो उनको पता नहीं आंखों में खून उतर आता है सबके जो है। तो ये 3 इंडिकेशंस आई हैं जिससे कि ये तासुर मिलता है। और है जी एक और है आमिर, अगर आप इजाजत दें, एक और है। एक चीज भी सामने आ गई है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना था ना, उसमें भी कुछ लीगल मसाइल हैं, क्योंकि वो सब चीजों को ऑफसेट कर सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसमें जाहिर है आप अपनी मर्जी के 5 लगा दें तो आपका जाहिर है इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि ये कमेटी में जस्टिस मुनीब कैसे आके। मेरा अपना ख्याल ये है, जो मैंने बिटवीन द लाइंस राना सनाउल्लाह का और बाकी PMLN के लीडर्स का पिछले 1-8 दिन में जो इंटरव्यू सुने, कि उसको इम्प्लीमेंट करने में भी कोई लीगल इशू है, एंड दैट इज व्हाई जुबैर बड़ा ऑब्वियस रीजन है। उसके लिए आपका मेरा वकील होना ज़रूरी नहीं है कि वो ये सारी पिटीशन जो है वो इस बारे में है, उस आईनी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर है। तो वो आईनी अदालत खुद ही अपने ही मुतल्लिक फैसला कैसे कर सकती है, ये एक मंतकी बात है। तो ये ऑब्वियसली वो है। फिर ये क्वेश्चंस भी हैं कि उसके अंदर तरीक़ाकार नहीं बताया गया कि कौन से इस दर में जाएंगे, कौन से इसके ऊपर जाएंगे, ये इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक और जो कंट्रोवर्सी छेड़ी गई है वो ये कि जी प्यूनी जज कौन होगा। अब ये एक नई तशरीह की गई कि क्योंकि अब याया मुख्तार हैं, याया अफरीदी साहब हैं, उनके बाद जो जस्टिस उबीरुद्दीन आते हैं तो वो अब यूनी जज बन जाते हैं। तो वो अजीब सी तशरीह की जा रही है। तो बेसिकली वो एक अनरेस्ट नज़र आता है कि चीज़ें जो प्लान की गई थी उस तरह होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उसके लिए वो उन्होंने ये क्लियरली पहले भी इसका इजहार किया है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये देखना है कि ऑप्शंस उनके पास क्या हैं। जो सबसे मैं लास्ट उसमें, लेकिन बॉटम लाइन ये है जी आमिर, बॉटम लाइन ये है कि सितंबर की 15 को पहले वो जो रात को लेके आ रहे थे, सुबह को 11 बजे असेंबली बुलाई थी, जो बैकफायर हो गई, मौलाना साहब ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद 1 महीना मिल गया आफ्टर ऑल एफर्ट्स, और जिसमें लीगल, इलीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर हरकत, उठाना, लोगों को डराना धमकाना सब शामिल था। इतनी इनकॉम्पिटेंस का पता चल रहा है कि पास होने के 2 दिन के बाद के ये तो बड़े गैप्स हैं। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, पुणे जज कौन होगा, कमेटी जो है वो उसको आपने सोचा ही नहीं था। आपने तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसके थ्रू आपने बनाया था, जिसके थ्रू मुनीब को निकाला था। उन्होंने पहला एक्शन लेके वापस मुनीब को ले आए। अब ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। सो ये सारी चीजें एक तो इनकॉम्पिटेंस रिफ्लेक्ट करती है कि जी इस हुकूमत के पास एहलियत है फैसला साजी की। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये भी तो रिफ्लेक्ट करता है कि इन्होंने मुसव्वदा पढ़ा ही नहीं था। ये भी तो रिफ्लेक्ट है कि इनको पता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था ना, पढ़ा था जब उस पर डिबेट नहीं की थी।